हेलो प्यारे बच्चों, आ जाइए। आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। ओम परमहंस स्टडी जो है आपका एक अलग तरह से कुछ आपको देने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग इसको मन और लगन के साथ करते हैं, जिससे आपका एग्जाम, जो आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम 12th का 10th का है, वो आप बेटर और अच्छा करें। ठीक है, अच्छा से अच्छा करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th का लाइट। आपको पता है बेटा है कि लाइट जो है क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं, तो क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। और यहां पे लाइट जो आपका पढ़ना है, तो लाइट में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, मतलब लाइट में ऑप्टिक्स पढ़ना है। और ऑप्टिक्स की बात करें तो ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अब अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या देखते हैं कि रे ऑप्टिक्स में जो लाइट हम देखते हैं वो क्या होता है, उसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की कंडीशन। तो हम बात कर रहे थे लाइट की। लाइट क्या है? लाइट आपको पता है बेटा कि लाइट एक एनर्जी है, एक फिनोमेना है जो एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है। तो अब स्पेक्ट्रम में आप बहुत सारे देखेंगे, विजुअल और नॉन विजुअल, मीन्स वायलेट, इंफ्रा, अल्ट्रा, बहुत सारे देखेंगे। तो हम आगे उसका स्टडी करेंगे। ठीक, तो हम लाइट को कह सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। यह एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की तरफ बिहेव होती है। अगर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की, किसकी बात करते हैं? ऑप्टिक्स की। तो ऑप्टिक्स क्या है? कह रहा है कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। विथ द स्टडी ऑफ नेचर, production and propagation of light, the subject of optics can be divided into two main branch. The subject of optics can be divided into two branch. First branch is ray optics and wave optics. First branch क्या है दोस्तों? ray optics एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स का आपका दो ब्रांच है। एक रे ऑप्टिक्स है, दूसरा क्या है? वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो कंडीशन होगी। क्या क्या होगी? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की कंडीशन होगी। किसमें बेटा? रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है, अभी आप आगे आपको स्टडी कराएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी मिरर है, जब कोई भी रे ऑफ लाइट जब इस पे फॉर्म करेंगे, इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे इस प्लेन पे टच होगा, यहां पे एक नॉर्मल ड्रा हो जाता है। क्या ड्रा हो जाता है? नॉर्मल। और जो ये एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। और यहां से जो ये रिफ्लेक्ट होगा, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अगर हम ये तो रिफ्लेक्शन की कंडीशन होगी, रिफ्रैक्शन की कंडीशन करें तो ये आपका कोई अदर मीडियम है, मीन्स ये आपका एयर होगा। मान लेते हैं कि ये आपका ग्लास है। जब कोई रे ऑफ लाइट्स जब इस मीडियम में मतलब कि पड़ती है, एयर से ग्लास जिस मीडियम पर टच करता है, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब जब रेयर से डेंसर, मतलब ग्लास जो क्या है? डेंसर है। जब रेयर से डेंसर में रेज इंटर करेगी तो क्या होगी? ये नॉर्मल की तरफ बेटा क्या होती है? झुक जाती है। क्या होती है? नॉर्मल की तरफ ये झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। वैसे अगर हम देखते तो ये पाथ इसका क्या होता है? ये होता है। अब ये क्या हो गया? नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई।
क्योंकि आपको पता है कि जब खाली मतलब एयर है तो यहां पे क्या होगा, खाली होगा, और एक ग्लास है तो क्या होगा, भरा होगा। तो जैसे आप जाते हैं रोड पे, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, खाली रोड है तो आपकी साइकिल क्या होती है, साइकिल या बाइक से आप जा रहे हैं तो तेज होती है। जैसे आप चौराहे पे पहुंचते हैं, वहां ज्यादा क्राउड होता है, भीड़ होती है, तो आपकी स्पीड क्या होती है, तुरंत लो हो जाती है। सेम वही कंडीशन, यहां एक ग्लास है, एयर है, एयर में तेज आई, और एक ग्लास है, यहाँ क्राउड है, भीड़ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम होने का मतलब क्या करेंगे, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बैंड हो जाता है। तो ये एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। देखो ये क्या था, रिफ्लेक्शन, ये क्या था, रिफ्लेक्शन, और ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर था। ठीक है। अब तो इसके अकॉर्डिंग हम एक दिखा लेंगे कि जो सेम मीडियम में अगर रेज आपका क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करेगी तो इसे क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक। अब बात करते हैं बेटा, इसकी भी स्टडी आगे करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, अब वेव ऑप्टिक्स में कहने का मतलब कि हम बात करेंगे, जैसे आप देखते हैं कि जो लाइट्स, जैसे आप रूम में बैठे हैं, ठीक, रूम में बैठे हैं और रूम में प्रकाश हो जाता है, होता है। जब आप रूम में बैठे हैं, सन की सीधे लाइट रूम में नहीं आ रही है, फिर भी रूम में लाइट आ जाती है। एक कैसे आती है, हम लोग तो पढ़े हैं कि लाइट क्या होती है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। लोअर क्लासेस में नहीं पढ़े हैं कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। जब एक सीधे रेखा में लाइट मूव करती है, सीधी पाथ में मूव करती है, तो मेरे रूम में लाइट आती कैसे है। तो बेटा एक किसमें पढ़ेंगे हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में। तो यही कह रहे हैं कि जो लाइट किसी से टकरा करके, मुड़ करके जो हमारे रूम में आती है, तो इसको हम कह सकते हैं, इस फिनोमेना को क्या क्या कह सकते हैं, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मतलब जो इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, या किस में पढ़ेंगे हम लोग, वेव ऑप्टिक्स में। ठीक प्यारे बच्चों, हम लोग वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स एक अलग पार्ट होगा, अलग चैप्टर है, और रे ऑप्टिक्स एक अलग चैप्टर है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन की। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं, बात करते हैं किसकी, रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। आइए, जो हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन किस पे होगा, रिफ्लेक्शन किस पे होगा, कोई ना कोई हम लोग सरफेस लेंगे, वह सरफेस ओपेक होगा। सरफेस की जो हम बात करेंगे, तो सरफेस आपका क्या क्या हो सकता है, मीडियम होगा, ओपेक होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक। तो जो ओपेक होगा, ओपेक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े हैं। ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है कि जो लाइट किसी पे अगर डाले तो वहां से लाइट क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब आर पार न दिखे, आर पार न दिखे। जैसे आपकी वॉल है, ये बोर्ड है, डोर है आपका, बुक है आपका, क्या बुक को अगर सामने रख देते हो तो क्या उस पर दिखता है, नहीं दिखता। तो ये क्या है, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या है, जिसपे आर पार दिखता है। जैसे हम ग्लास ले लें, ग्लास में को अगर सामने रख रहे हैं तो हम देखते हैं उस पार बैठते हैं। अगर बस में आप बैठे हैं, बस के मिरर से बस के ग्लास से, विंडो से जब ग्लास बंद होता है तब भी हम इस पार उस पार देख लेते हैं। ठीक।
तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें आर पार तो दिखता है मगर नीट एंड क्लीन नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। इतना क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, ये क्या होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी तो क्या होगी, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न बैक into the first medium. A part of the incident light, a part of the incident light is turned back into the first medium is called reflection of light. मतलब कि जो लाइट्स जाती है किसी से टकरा करके उसी मीडियम में फिर से वापस आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं कि अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू सेकेंड मीडियम। अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम along a changed direction. This is called refraction of light. मतलब the part of the incident light is transmitted into the second medium along the changed direction is called refraction of light. नेक्स्ट की बात करते हैं, the remaining third part of light energy is absorbed. The remaining third part of light energy is absorbed by the second medium is called absorption of light. अब आइए आपको हम बताए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हम ले लेते हैं कोई एक का सरफेस ले लेते हैं इस टाइप का। अब सरफेस को मान लेते हैं कि ये सरफेस आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ग्लास है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट्स हम इस पे फॉर्म करते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। इसको आप थ्री डायमेंशनल फिगर बना लीजिए। ठीक। अब क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट इसमें फॉर्म करते हैं, ये आपका इंसिडेंट रे जैसे इसमें मिलेगी इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या होगा, एक नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल ड्रा हो जाएगा, यही होगा। अब यहां पे ये लाइट क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये जो है इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट भी होगी। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे। ठीक। तो आप यहां क्या देखते हैं कि ए एंगल कितना फॉर्म होगा प्यारे बच्चों, आई। ए एंगल कितना फॉर्म होगा, आर। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड। तो आप यहां पे ये देख रहे हैं कि जो एंगल ए भी, ए रिफ्लेक्टेड एंगल है, ए भी एंगल आर से ही डिनोट होता है। हम इसको R1 और R2 का नाम दे दें। ठीक। आप ये देखेंगे कि जो ए यहां पे हम देखते हैं कि ए एंगल आई इक्वल टू एंगल R1, क्योंकि आप किस रूल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपका कौन सी रे है बेटा, बोलो, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये कौन सी है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है,
रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड देखो यहाँ पे एल ई है, यहाँ पे आर ए है, बस अंतर इतना है। इसे क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टेड, और इसे क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टेड। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका नॉर्मल है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें हम क्या रहे, अब यहां पे आप क्या देखते हैं, जो रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में जब फॉर्म की जाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि जो रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट आएगी, वो रिफ्लेक्ट ही हो जाएगी या रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यह कुछ ट्रांसमिट भी यहां होती है, कुछ एब्जॉर्ब भी होती है। कुछ यहां पे क्या होती है? एब्जॉर्ब भी होती है। ठीक, हमको जहां पे जो ये स्टडी करना होगा हम वहां पे उसी के बारे में स्टडी करेंगे, अन्यथा और को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों, तो आ जाइए आगे करते हैं। इतना क्लियर? फिगर को ड्रा कर लो बेटा, फिगर को अच्छी तरह से ड्रा कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ड्रा हो गया? ठीक है, चलो आते हैं आगे। अब प्यारे बच्चों लिख लीजिए आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट ही पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो कोई एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, कोई एक प्लेन सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि प्लेन सरफेस है, और जैसे इस पे आपकी इंसिडेंट रे आती है, प्लेन सरफेस मान लेते हैं कि ये आपका एक प्लेन सरफेस है। ठीक, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, और जैसे रे इस सरफेस से टकराएगी तो यहां पे क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, बेटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या तैयार हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक, और ये एंगल कितना बनेगा बेटा? इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, और यहां से रे क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल क्या बनेगा? आर बनेगा। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड, और इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इसे क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं बेटा? नॉर्मल। अब आ जाइए, ये तो आपका हो गया क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फिगर को आप ड्रा कर लीजिए। हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका मिरर है। ठीक, ये आपका मिरर का पार्ट है, और मिरर पे हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं क्या? फर्स्ट देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई और एंगल आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। फिर से सुन लो बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड लॉ क्या है बेटा? देखो सेकेंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। फिर से सुन लो बेटा, याद कर लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब ये आपका एक प्लेन है। ठीक, जब कोई इंसिडेंट रे ए आ रही है और इससे टकरा कर क्या हो रही है? वापस जा रही है, और नॉर्मल यही खड़ा हो रहा है, यही पे हो रहा है, मतलब इस प्लेन में। ये सारे कहां हैं? इस प्लेन में है। ठीक,
तो यही कहा जा रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, या एक सेम प्लेन में होते हैं। कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलो। इसको आप फिगर ड्रा कर लीजिए, दोनों रूल को लिख डालिए। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ करके उसको लिख डालिए। ठीक है, हम आपको आपके लैंग्वेज में इजी से इजी बनाते चल रहे हैं। आइए हम देखते हैं हम लोग कि कितना इजी फिजिक्स बना सकते हैं, कितना इजी हो सकता है। आगे चलते हैं। हम बात करते हैं बेटा मिरर की, टाइप ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। अब बेटा मिरर क्या है? अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर क्या है? आप मिरर, जैसे आपने, अब तो मान लीजिए कि हम लोग देखते आ रहे हैं, सैलून में जाते हैं वहां मिरर देखते हैं, घर पे सुबह में आप लोग जब तैयार होते होंगे स्कूल जाने के लिए, उसके पहले भी आप नहाने वहाने के बाद आप कंघी लेकर के, मिरर लेकर के अपने बाल को अच्छी तरह संवारते होंगे, झाड़ते होंगे, तो आप तो मिरर देख रहे हैं। लेकिन आप अनुमान कीजिए, याद कीजिए कि जब पहली बार कोई आदमी जब एक शांत तालाब के पास गया होगा, नदी के पास गया होगा, शांत तालाब के पास गया होगा, जब उसकी सेम इमेज उसको दिखी होगी, सेम इमेज दिखी होगी, तो उसको कैसा लगा होगा? उसको लगा होगा कि नहीं भूत कहां से आ गया। जैसे एक छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं इसी बात पे। वो क्या है कि एक आदमी, मतलब एक लड़का, अपने मम्मी से कहा कि मम्मी मेरा मन कर रहा ससुराल जाने के लिए। तो मम्मी बड़े शौक से कही बेटा ठीक है, ससुराल जा रहे हो चले जाओ, लेकिन अपने साथ किसी को लेके मत जाना, अपने साथ किसी को ले करके मत जाना, आप अकेले ही जाना। तो वो कहा ठीक है और चल दिया। जब घर से निकला तो उसकी मम्मी कही बेटा तुम कल सुबह भोर में ही निकल जाना, जिससे यहां कोई देखे ना, नहीं देखेंगे तो लोग आपको टोक टाक लगाएंगे कि कहां जा रहे हो, क्या करने क्या नहीं, तो आप भोर में निकल जाना। तो वो क्या किया बेचारा नौजवान, अपना सुबह में उठा, 4 बजे भोर में ही निकल गया, जबकि सब लोग सोए थे, जबकि सब लोग सोए थे। वो निकल गया, जैसे गया कुछ दूर आगे गया तो अरे आप जानते हैं सुबह में उठने के बाद आप चलेंगे, फ्रेश व्रेश होते हैं और करते हैं, उसके बाद सूरज तो उगता ही है। जब सूरज उगे तो देखा वो क्या आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे एक और आ रहा है। कौन आ रहा था? उसकी इमेज, परछाई। वो उसको मना करने लगा कि भैया देख मेरी मम्मी बोली है कि हमको ससुराल जाना है, केवल अकेले जाना है, किसी को लेकर के नहीं। लेकिन अब ये कहां पॉसिबल है कि नहीं वो अपनी परछाई को छोड़ दे। वो चलता गया, वो मना करते करते पस्त हो गया। कब माना हो? जब सूर्य अस्त हुआ। जब सूर्य अस्त हुआ तब उसकी परछाई उससे दूर हुई, उसके बाद वो अपने ससुराल पहुंचा। ठीक है, आप सब और सब जानते होंगे। चलिए यहां देखते हैं टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर की बात करते हैं तो टाइप ऑफ मिरर में कितने टाइप का होते हैं बेटा? यह 2 टाइप का होता है। क्या क्या? एक प्लेन मिरर और एक क्या होता है बेटा? स्फेरिकल। एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा क्या होता है बेटा? स्फेरिकल। प्लेन मिरर ये जो आप सुबह में उठ करके अपना आप बाल संवारते हैं, देखते हैं, ये आपका क्या होता है? घर में हमारे जो प्रेजेंट्स होता है वो प्लेन मिरर ही मैक्सिमम होते हैं। ठीक। स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा? ये आपका एक सर्कल होता है, सर्कल का एक कटा हुआ पार्ट्स, हम दोनों पार्ट से कट कर लें, एक को इधर से पॉलिश कर दें
और एक को इधर पॉलिश कर दे। ठीक बेटा, तो ये आपका क्या होगा, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर को अगर हम देखें तो स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये होते हैं दो टाइप के। प्यारे बच्चों, आप लोग को स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। आइए हम लोग इधर भी स्टोरी बनाते हैं। तो अब ये बेटा कौन सा मिरर होगा? देखो, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कौन सा मिरर कहते हैं बेटा? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और इसको कौन सा मिरर कहेंगे? कॉन्केव। ठीक, ये प्लेन मिरर है, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्केव मिरर की हम बात करते हैं तो बेटा देखो, एक कॉन्केव, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। जो कॉन्केव मिरर होगा, एक कॉन्केव मिरर कैसा होगा? देखो ऐसे, और कॉन्वेक्स कैसे होगा? कॉन्वेक्स ऐसे होगा। अब स्पून लेते हो, चम्मच। अब आप क्या देखते हैं कि देखो, जो ये अंदर का दबा हुआ पार्ट्स है, ये कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा। कैसा होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो जब ये दबा हुआ पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इसे कहेंगे कॉन्केव मिरर। जब उभरा हुआ पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। मतलब जब दबा हुआ पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और उभरा हुआ पार्ट आपका पॉलिश्ड होगा तो इसे कहेंगे कॉन्केव मिरर। जब उभरा हुआ पार्ट कॉन्वेक्स होता है, सॉरी, उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दबे हुए पार्ट्स पे पॉलिश्ड होगा, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो आपके मिरर हो गए। आइए हम इसको स्पून में दिखाते हैं। देखो बेटा, ये आपका स्पून है। स्पून का ए पार्ट्स अगर हम देखेंगे तो ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा। और ए पार्ट्स देखेंगे तो ये कैसा होगा? कॉन्केव होगा। फिर से याद कर लीजिए, ए पार्ट्स जो है दिख रहा है, ये कैसा होगा? कॉन्केव है। और ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये आपका कॉन्केव वाला पार्ट्स है और ये कॉन्वेक्स है। इतना क्लियर? अच्छा, आइए कुछ और आगे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर हम लिए हैं, ये आपका जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक बेटा, जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है, हम इस स्फेरिकल मिरर में हमें मान लेते हैं कि जो आपका ये पार्ट्स है, अगर हम इतना पार्ट्स को कट कर लें, कितने पार्ट्स को? इतने पार्ट्स को अगर हम कट कर लें इतने पार्ट्स को अगर हम कट कर लें तो बेटा इस पार्ट को देखो, यहां से यहां तक जहां तक कट कर लिए हम, जो ये पार्ट्स है आपका, इसे कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसे? अपर्चर। जो ये पार्ट्स है पूरा, इसे कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं बेटा? इस पार्ट्स को क्या कहते हैं? अपर्चर। क्या कहते हैं बेटा? अपर्चर। और हम इससे, ये आपका सर्कल है,
देख रहे हैं, सर्कल का ये सेंटर होगा। अगर इससे हमें प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दें, ये सेंटर होगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो जाता है इसका, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी होगी, ये सेंटर होगा। हम इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से भी ड्रा करेंगे, ए भी होगा, ए भी होगा और ए भी होगा। मतलब ये आपका क्या मिल जाता है बेटा? ये आपको मिल जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ए भी है, ए भी है और ए भी है। ठीक प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, क्या कहते हैं बेटा इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर है और इसके बीच में पी और सी के बीच में होता है इसका एफ, इसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? फोकस। क्या कहते हैं बेटा इसको? फोकस। और जो इसका एक पॉलिश्ड वाला पार्ट है, जो इसका एक पॉलिश्ड वाला पार्ट है, इसे कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस। सिल्वर्ड सरफेस। क्या कहते हैं बेटा? सिल्वर्ड सरफेस। ठीक, इस पी को क्या कहते हैं बेटा? पोल। क्या कहते हैं? पोल। इतना क्लियर प्यारे बच्चों? इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आपको इसमें क्या, ए पी क्या है? ए पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं, इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं, इसको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कर सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। लीनियर अपर्चर, इसका लीनियर अपर्चर क्या होगा? ये आपका जो होगा ये लीनियर अपर्चर होगा। ठीक, एंगुलर अपर्चर, जो ए पार्ट्स है जो यहां पे एंगल फॉर्म कर रहा है, इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगुलर अपर्चर। प्रिंसिपल फोकस, यह जो आपका एफ है, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, फोकल लेंथ। अब इस P से इस F की डिस्टेंस को क्या किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। फोकल प्लेन, या फोकल प्लेन क्या होगा? हम फोकल प्लेन को ऐसे डिनोट कर लें तो यह पॉइंट जो होगा इसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। क्या कहते हैं बेटा? फोकल प्लेन। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए कुछ आपको लोग को और नई चीजें सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे ये आपका कौन सा मिरर है प्यारे बच्चों? अब हमको आप बताएंगे। और ए कौन सा मिरर है? चलो बेटा बताओ, ए कौन सा मिरर है? बोलो। कॉन्केव। कॉन्केव। और एक कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ये कौन सी रे है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी रे है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? पोल। क्या कहते हैं? पोल। अब हमको एक चीज ये बताइए,
कि इस कॉन्केव मिरर में सेंटर कहां होगा। अगर हम पूरे सर्किल को ड्रा करेंगे, सर्किल यहीं ड्रा होगा, सेंटर ए आपका होगा, और फोकल लेंथ कहां होगा, यहां पे होगा। इसमें सेंटर यहां पे होगा, फोकल लेंथ कहां पे होगा, यहां पे होगा। फिर से ध्यान से देख लीजिए, इस सर्कल जो आपको मिरर दिया गया है, उस मिरर में पूरा रे डायग्राम आप पूरे सर्कल को ड्रा कर लीजिए। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना क्लियर। तो इसको ड्रा करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा, जब इसको ड्रा करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां आएगा। क्लियर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ या फोकल प्लेन। क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। यहां पे भी फोकल प्लेन बीच में और यहां पर भी बीच में। ठीक। आइए, जो रे ऑफ लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, याद कर लो बेटा, अच्छी तरह से याद कर लो। जो रे ऑफ लाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वह कहां से जाती है, आंख मूंद करके याद कर लो कि कहां से जाती है। वो फोकस से पास होगी। कहां से जाती है, फोकल लेंथ से या फोकस से होकर के जाती है। ठीक बेटा। और इसमें क्या करेगी, यहां पे डॉटेड लाइन आप फोकस पे मिला दीजिए और इस लाइन को अब पीछे बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा देंगे, अभी बता रहे हैं। देखो यहां पे जो कंप्लीट मिलता है और यहां पे क्या होता है, आप डॉटेड लाइन मिलाते हैं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वह कहां से जाती है, फोकस से या तो जाती है या मिलती हुई प्रतीक होती है। क्लियर। तो इसमें तो फाड़ के दीवार तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो मिरर है, ओपेक मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, आप इमेजिनरी यहां मिला दीजिए, इसके बाद इसी के सीध में लाइन आप ड्रा कर दीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, यहां पे जो इमेज ड्रा होगी बेटा, ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज यहां पे ड्रा होगी, क्या इमेज, ये इमेज यहां पे कैसी होगी बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बेटा यहां पे कैसा होगा, जो इमेज ड्रा होगी, यहां पे जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी होता क्या है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है। रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होता है। रियल मतलब वास्तविक में बनना, वास्तव में बनना। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। यह बनती है, कैसी बनती है बेटा, उल्टी बनती है। ये क्या होती है, वर्चुअल, काल्पनिक बनती है और सीधी बनती है। काल्पनिक बनती है और सीधी बनती है। इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ठीक। कोई प्रॉब्लम, इरेक्ट इस्तेमाल कर दे इसको, इरेक्ट। ठीक। यहां तो हो गया बेटा। अब आइए आपको सिखाते हैं कार्टेशियन साइन कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल मिरर। कार्टेशियन साइन कन्वर्जन, कार्टेशियन साइन कन्वर्जन जो आप लेंस में होता है वही मिरर में भी होता है। तो आइए कार्टेशियन कन्वर्जन मतलब साइन कन्वर्जन का रूल जानते हैं कि साइन कन्वर्जन का रूल क्या होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया। हाँ, इसमें और अगर रेज, दूसरी रेज यहां से जाए, ये रेज यहां से जाए तो ये कहां मिलेगी, ये भी बेटा इसी पे मिलेगी। कहां मिलेगी, इसी पे मिलेगी। इसमें भी रेज यहां से जाए, यहां से जाए, ये भी डॉटेड लाइन यहीं पे मिलेगी।
ठीक बेटा, चाहे जितनी रेज हम ले जाएं, चाहे जितनी रेज ले जाएं, यह सारी रेज इसी पे मिलेगी, कहां, फोकस पे ही। ठीक, इसलिए आप जान जाइए कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वह कहां मिलती है बेटा, फोकस पे। कहां मिलती है, फोकस पे मिलती है। इस कारण इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए आगे अब करते हैं कार्टेशियन साइन कन्वर्जन। हाँ बेटा, कार्टेशियन 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 साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। आइए आपको आसान ट्रिक में बताते हैं कैसे आप देखेंगे। आपने मैथ में क्लास 10th तक में पढ़े होंगे क्या, ज्योमेट्री पढ़े होंगे। आप यहां पे हमेशा ओरिजिन लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश होता है। इतना तो पढ़े ही हैं। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। यही होता है प्यारे बच्चों। आपको मालूम है कि ओरिजिन से राइट के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, अप के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट के डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, डाउन के डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई, अब यहां पे चाहे आप मिरर रख लें या लेंस रख लें, कुछ भी रख लेते हैं आप। अब आपको यहां पे ये देखना है कि जो रे डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं, मतलब ये रेज किधर से आ रही है। रेज को हमेशा आपको डालना है किधर से, लेफ्ट से। रेज को ऑलवेज आप किधर से डालेंगे बेटा, लेफ्ट साइड से। ठीक है, जब लेफ्ट साइड से डालेंगे तो जो रेज इस पे फॉर्म हो रही है, मतलब आ रही है, ये आपकी क्या होगी, निगेटिव। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो आप लेंस या मिरर जो रखोगे, हमेशा आप ओरिजिन पे रखोगे। ओरिजिन से लेफ्ट की ऑल डिस्टेंस, ओरिजिन से लेफ्ट की ऑल डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव। ओरिजिन से राइट की ऑल डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। जो जैसे यहां पे आप मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो ऑब्जेक्ट इससे क्या है, इससे ऊपर है, मतलब ऊपर की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। और जब इमेज अगर नीचे बनेगी तो ये क्या होगी, निगेटिव। बस इतना सा है। फिर से देख लो, मीन्स इस जहां पे मिरर या लेंस है उससे लेफ्ट की सारी डिस्टेंस को निगेटिव मान लीजिए, राइट के
सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव मान लीजिए। इससे जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस को पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस को निगेटिव। बस काम खत्म। बस इतना कर लीजिए और सारा खेल खत्म। बस इतना ही याद कर डालिए कि जहां लेंस रखे हो या मिरर रखे हो, इससे लेफ्ट की आल डिस्टेंस निगेटिव, राइट की आल डिस्टेंस पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस निगेटिव। ठीक प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर करिए और हम आपका अब पूरा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, पूरा यहां से जितना सिलेबस है आपको इस 1 महीने में पूरा खत्म करेंगे। ये मेरा वादा है और आप लोग वादा करिए कि हम वीडियो को मैक्सिमम आप लोग देखेंगे और शेयर करेंगे और मैक्सिमम आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड डे।